चालू रही है क्या? जैसा कि आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, वहीं घौद में भी आपने आज शुरुआत की है। तो इस संबंध में आज जो आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, क्या कुछ रूपरेखा थी इस प्रोग्राम की? आज हमारे ज़िले के प्रभारी आदरणीय वासुदेव शर्मा जी सेक्टर मंडलम अध्यक्ष की मीटिंग को लेकर आज मीटिंग रखी थी। साथ ही में उनका निर्देश था कि माननीय राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर से कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उसी तारतम्य में अपन घौद में भारत जोड़ो यात्रा निकालें। तो आज बंदा से लेकर यहाँ पूरे नगर में होते हुए आदर्श वाटिका पे समाप्त की गई है। अब सेक्टर मंडलम कमेटी की मीटिंग रखी गई है। इसमें हम तीनों ब्लॉक की मऊ, घौद, मालनपुर सेक्टर मंडलम कमेटी के लोग बुलाए हैं। संगठन में मजबूती को लेकर हमारे जो ज़िले के प्रभारी हैं वासुदेव शर्मा जी वो बात कर रहे हैं। अभी मीटिंग के बाद सभी सेक्टर और मंडलम अध्यक्षों से मिलेंगे, कहाँ पोलिंग बूथ तक जाना है या संगठन को मजबूती करना है, इसको लेकर आज मीटिंग रखी गई। ठीक है जी। ये जो आपको जानकारी होगी कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया था कांग्रेस के ये भारत जोड़ो यात्रा को लेके। उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रही है, लेकिन जो पहले ही भारत तोड़ने की बात करने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या ये सही है? इस तरह का बयान दिया था गृह मंत्री ने। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, भारत जोड़ने का कार्य किया है। कभी कांग्रेस पार्टी ने भारत में जो आज असमानता है, जो आज भारत के अंदर जो अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, ऐसी स्थिति कांग्रेस में कभी पैदा नहीं हुई। अब उनका क्या सोच है, वो अपने सोच के अनुसार बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस का सोच हमेशा सर्वहारा वर्ग को लेकर चलने का है, सभी धर्मों को लेकर चलने का है और सभी को जोड़ने को साथ लेके चलने का। ठीक है। जब भारत जोड़ने की बात आई है तो भारत जोड़ने के साथ साथ विकास की बात ना हो तो ये नागवारा बैठता है। तो कहीं ना कहीं विकास की भी स्थिति है। हम लोग जाति वर्ग के आधार पर बढ़ते जा रहे हैं। हर समय कहीं ना कोई जाति वर्ग के आधार पर भाजपा नए नए मुद्दों को लेके और तोड़ने का काम कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या टूटना जाति वर्ग के आधार पर सही है? हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया को लेके भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी वाली बात है जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पूर्व 2014 में घोषणा की थी कि हम 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इसी को लेकर हमारे लोकसभा में हमारे जो कांग्रेस के सांसद हैं वो आवाज़ उठाते हैं। उसकी प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे और विकास की बात की, अच्छे दिन लाएंगे। उस बात को लेके हमारे लोकसभा में जो विपक्ष है कांग्रेस का, वो बात उठाता है तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम मध्य प्रदेश में भी इसको आवाज़ को बीजेपी सरकार को अवगत कराते हैं, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे भारत में सड़कों पर उतरकर जनता को इस बात को बताना है कि देखिए कि हम लोकसभा में बोलते हैं, हमारे विधायक विधानसभा में बोलते हैं, लेकिन सरकारें मानने की जो वादा किए हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों पर उतर के हम जनसभा करके माननीय राहुल गांधी जी और लोगों के बीच में जाकर उनकी जो नाकामियां हैं बीजेपी सरकार को, उसको उजागर करेंगे। अभी एक बयान सामने आया था राहुल गांधी का कि उनका कहना था कि आटे को उसको भाजपा ने हाईजैक कर लिया, आटे को लीटर में बता दिया। आटे को लीटर में बताना, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से भाजपा उनके गलत जवान फिसलने से या जो भी बयान वो देते हैं तो भाजपा का एजेंडा रहता है कि उसको हाईजैक कर ले। 4 तारीख को दिल्ली में जो रैली थी उसमें मैं भी था।
मैंने भी माननीय राहुल गांधी जी का भाषण सुना था। उस समय उन्होंने पेट्रोल है, दूध है, डीजल है, इन सारी चीज़ों को लीटर में कहा। उसी बात को लेके आटा वाली बात कही कि आटा भी जो 20 रुपये है वो 40 रुपये किलो हो गया है। तो उन्होंने सिर्फ वो लीटर पहले ही कहा था डीजल का, पेट्रोल का, तेल का, उसको उन्होंने मिक्स करके आटा मैंने स्वयं सुना है उन्होंने किलो में कहा है। ये वो गलत मिक्स करके या गलत मिसयूज कर रही है। उन्होंने किलो में बोला है, मैंने स्वयं सुना है। महंगाई पे बात नहीं, हालांकि भाजपा महंगाई पे बात नहीं करेगी, बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, मगर एक गलती से बयान निकल जाता है जो जिसका आटे का लीटर गलती से बोल देते हैं, उसका इतना बड़ा एजेंडा बना देती है भाजपा सरकार। कहीं ना कहीं ये बहुत ही सरासर गलत है। बेरोजगारी की बात ना करना, महंगाई की बात ना करना और उसको घुमा फिरा के लोगों के दिमाग में ये भरना कि देखिए अगर कांग्रेस आती है तो आज ये ऐसे बयान दे रहे हैं तो कल कैसे बयान देंगे। भाजपा हमेशा आरएसएस के एजेंडे पे चलती है। जो आरएसएस बनाती है कि क्या मुद्दा इस समय जनता में पहुंचाना है, क्योंकि विकास तो करना, क्योंकि विकास की जो जनता से बात की थी वो विकास नहीं कर पा रही है। इसलिए जनता में भ्रांतियां, कैसे कि जनता कैसे भ्रमित हो, कौन से मुद्दे को जनता में, चाहे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का मुद्दा हो, उस मुद्दे को लेके आ जाती है। चाहे कोई भी समस्या हो उसको लेके आ जाती है, जिससे जनता अपने मेन मुद्दे को भूल जाती है। जैसे उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने अच्छे दिन की बात की। इस बात को जनता उस चीज़ों पे न जाए, उनकी जो भी भ्रम फैलाने वाली बात है, भ्रम में जनता भ्रमित हो जाए। उनसे ये न पूछे कि आपने रोजगार की बात करी, विकास की बात करी, अच्छे दिन लाने की बात करी, ये जनता हमसे जवाब न पूछने लगे। इसलिए ऐसी भ्रांतियाँ बीजेपी फैलाती है।